हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग है वो है मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। अपने पार्टनर को पॉजिटिवली देखते हुए या पॉजिटिवली सोचते हुए आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनके साथ बिताया गया अच्छे मोमेंट को याद करते हुए रीडिंग को देखिए। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। रीडिंग के साथ रिजोनेट कर पाए या रीडिंग से निकलती हुई जो एनर्जी आती है उसको आप चाहते हैं कि वैसी एनर्जी आपके लव लाइफ पे आए तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। ठीक है, चलिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करते हैं और आगे बढ़ते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की आज के दिन अभी के लिए क्या है रीडिंग, क्या है एनर्जी। जय माता दी। देखते हैं डिवाइन क्या गाइड करते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग का क्या है हाल। हम 5 कार्ड ले लेते हैं, यहाँ से भी कुछ एक कार्ड ले लूँगी। चल 1 सेकेंड गाइस, इसको ठीक कर दूँ थोड़ा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको उसी के हिसाब से देखिए और टाइमलेस भी है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा आप सोच लेना कि डिवाइन इसी रीडिंग के थ्रू आपको कोई गाइडेंस ज़रूर देना चाहते हैं। चलिए आज का रीडिंग का शुरुआती कार्ड है हेरोफेंट, उसके बाद सन, उसके बाद स्टार, उसके बाद लवर्स, उसके बाद मैजिशियन। क्या कहना आप लोगों जो भी ये रीडिंग को देखेंगे, अगर ईश्वर को, डिवाइन को, जिसको आप मानते उनको ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं तो मैं और क्या बोलूँ। इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए डिवाइन लेके आया है, बोलना चाहता है तो आपको डिवाइन को थैंक यू देना ही चाहिए। ठीक है प्लीज़, हाँ, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से फुल मून के एनर्जी के पहले से भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी था। आपके पार्टनर बार बार ट्रिगर हो रहे थे अपनी पर्सनल लेवल पे, अपनी इमोशनल लेवल पे। तो उनकी हालत खूब बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेंटली, इमोशनली मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में आपके पार्टनर नहीं थे। कल से हमने देखा कि थोड़ा सा चेंज ओवर हो रहा है रीडिंग पे कि हाँ वो पॉजिटिव हो रहा है, आपके पर्सन पॉजिटिव हो रहा है, कुछ जेस्चर करने की कोशिश कर रहा है, अपने हालत से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आपको डिवाइन देखिए क्या कार्ड दिया, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। रियूनियन की कार्ड है, मैरिज की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। सन मतलब शुरुआत। इन अ वेरी पॉजिटिव वे थे आपके पर्सन कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव शुरू करने की कोशिश कर रहा है। बहुत लोगों के लाइफ में जो लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल है, ब्रेकअप हो चुका है या अभी तक कोई रिलेशनशिप पे आप नहीं थे, उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है, इंटर कर सकते हैं, जिसके लिए आप सोच रहे थे। अचानक से वो पर्सन आके आपको प्रपोज कर सकता है। आपका कोई क्रश था, ठीक है, आप उसे पसंद करते थे लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आप मैनिफेस्ट करते थे, क्योंकि मैजिशियन भी है यहाँ पे। आप मैनिफेस्ट करते थे ये पर्सन मेरे लाइफ है, काश ये पर्सन मेरे लाइफ में हो, काश ये पर्सन के साथ मेरा कोई रिश्ता बन जाए। तो हो सकता है, ऐसे हो सकता है। डिवाइन का इशारा समझो। स्टार कार्ड है, मतलब डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ, डिवाइन बोल रहे हैं अभी की ऊर्जा अच्छा है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो अच्छा सोचने की ज़रूरत है। इस टाइम आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जो भी हुआ है उसको सोचना बंद कर दीजिए। आगे क्या होगा उसके बारे में सोचिए, रियूनियन के बारे में सोचिए। नया जो पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, मे बी आप रेजिस्ट कर रहे हैं किसी जगह पे, नहीं, पास्ट के फीलिंग से, पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस से, नहीं भाई और मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, फिर से वही होगा। लेकिन डिवाइन आपको बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, हमेशा सेम
जिन्हें रेसिप्रोकेट हो, सेम ही सर्कल घूमे आपके लाइफ में, ऐसे ज़रूरी नहीं है। पास्ट के एक्सपीरियंस आपके ख़राब है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एक्सपीरियंस पे आप जाइए। आपके पार्टनर आपको कुछ जेस्चर शो ऑफ कर रहा है, इस टाइम आपको भी उनका साथ देना है। कुछ नहीं, बहुत कुछ आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत सी वांट विश जो वो चुपके अपने मन में रख रहा था, मे बी दिस टाइम आपको आके बोल सकता है, आपको अपना दिल की हालत बता सकता है, दिल खोल के आपके पास रख सकता है। अगर किसी पॉइंट में आपको क्लैरिटी चाहिए था वो भी दे सकता है, या किसी पॉइंट में वो स्टक थे आपको लेके, उनके मन में कोई डाउट थे, कोई कन्फ्यूजन थे, वो आपसे पूछ सकते हैं आके कि देखो मैं तुमसे दूर था या दूर थी, इस वजह से मुझे ऐसा थोड़ा डाउट क्रिएट हो गया था, मुझे ट्रस्ट इशू हो गया था, इस कारण से क्या ये सही है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सी सिचुएशन मैंने बताया, सबके साथ एक ही सिचुएशन हुआ ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ नया बंदा आ रहा है, किसी का क्रश उसको प्रपोज करने वाला है, किसी का पार्टनर कोई जेस्चर करने वाला, और किसी का पार्टनर क्लैरिटी दे सकता है, प्रपोज कर सकता है, मैरिज के लिए पूछ सकता है। तो हर एक बंदे का, हर एक व्यूअर्स का अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, पॉजिटिव रीडिंग आया है। पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप अपने पार्टनर के तरफ से, ये जो कुछ दिन, मान लीजिए 1 हफ्ते की ये में आप उनको, उनके तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। लेकिन क्यों, बहुत से लोग बोलेंगे आफ्टर 1 वीक कि मैं, मेरा तो नहीं हुआ, क्योंकि आप उस टाइम में भी हो सकते हैं, जब ये पर्सन आपके पास आ रहा है, आपके पर्सन उस टाइम आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको भी तो बैलेंस रहना पड़ेगा, आपको भी सेम विश को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा जो आपके पर्सन इस दौरान चाह रहे हैं कि आपका रियूनियन हो, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हट जाए, आप फिर से उनके लाइफ में वापस आ जाए, तो आपको भी सेम वे में थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा दिस टाइम, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी ऊर्जा निकल के आया है, टैरो से भी कुछ कार्ड देख लेते हैं ताकि उनकी नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ और क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा आसानी से और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड आज का कार्ड ऑफ द डे अगर देखेंगे तो ये कार्ड आ रहा है, कल से आ रहा है ये कार्ड। इसका मतलब क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड आपकी तरफ उनकी खिंचाव बढ़ रहा है। अगर झगड़ा हुआ था बहुत दिन, वो आपसे मुंह मोड़ के रहा है, बात नहीं किया है, ईगो दिखाया, आपको हर्ट कर रहा था, तो अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उसको मिस कर रहा हूँ, कितने दिन हो गए ना मिले, ना बात की, ना मैसेज किया, ना कॉल किया, ठीक है। तो वो सुखी तो नहीं है जब तक आपसे, एक ईगरनेस अंदर बोलते हैं ना कि बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए कुछ चीज़, तो बहुत प्रोमिनेंट होके अपने सारे प्रॉब्लम को एक तरफ रख के कि जो होगा जीवन है, प्रॉब्लम आते जाते रहेगा, उस पर मैं बहुत उलझ गया था, और इस वजह से मैंने लव एनर्जी या लव लाइफ या मेरे पार्टनर को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लिया। अभी ऐसा नहीं करेंगे, अभी मैं आगे तो बढ़ूँगा, उनसे बात तो मुझे करनी है, उनको प्यार जताना है, नया शुरुआत भी कर सकता है, मे भी हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आप दोनों ने डिसाइड ऑलरेडी कर लिया था कि ब्रेकअप कर लेते हैं, ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है, प्रॉब्लम आते जा रहा है, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों ने ही सोचा होगा, या कोई एक हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ने सोचा है, लेकिन इसके बाद नई शुरुआत भी हो सकता है आप दोनों के। जब आपके दोनों के बीच में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अराउंड होता है, तो आप ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में आता है जो आपको प्रोवोक करता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, चलो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन रिश्ता निभाना बहुत ज़रूरी होता है,
एक इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप जब होता है तो कुछ ना कुछ खिंचाव है, उनको उनकी कुछ आदतें, कुछ कैरेक्टर आपको पसंद है, तभी ना आप उनके साथ रिलेशनशिप में। तो जब वो मिसिंग एनर्जी बहुत बढ़ जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी भी कुछ रह गया है, अभी ख़त्म नहीं करते, एक और कोशिश करते, नए शुरुआत करने की कोशिश करते, थोड़ा नया अप्रोच लेके आते, देखते हैं ना स्ट्रकनेस ख़त्म होता है कि नहीं। तो आपके पार्टनर की माइंड में ये चल रहा है नई शुरुआत के लिए वो बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैन है कि मैं नई शुरुआत करूँगा, उनको मना लूँगा या उनके साथ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करूँगा ताकि उनको समझ में आए कि दैट टाइम मैंने ऐसा क्यों किया था, तो मेरा पर्सन मेरी हाल समझेंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। आप फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, हमारी रियूनियन होगा, हम फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर से हमारी लव ग्रो करने लग जाएगा। क्योंकि सन भी है तो एस ऑफ वन भी है, तो बहुत प्रोमिनेंट वन की एनर्जी होती है, फायरी एनर्जी, एकदम ठान लिया तो करके ही दम लेंगे। ठीक है, ऐसे एनर्जी में है कि नहीं अभी तो मुझे उनसे मिलना है तो मिलना है, उनको प्रपोज करना है तो करना है, उनको कमिटमेंट देना है या उनके कमिटमेंट का जवाब मैंने नहीं दिया था, अभी तो मुझे हाँ बोलना है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में है आपके पर्सन, तो बहुत अच्छी है। वाओ, यहाँ पे मैजिशियन, यहाँ पे मैजिशियन, आप लोगों की विश फुलफिलमेंट हो रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि हाँ, यहाँ पे आपने जो चाहा, मे भी टाइम लगा, मे भी वो पूरा होने में डिवाइन ने बहुत सी परीक्षा ली आप दोनों की, बहुत सी मुसीबतें क्रिएट किया, कभी आपके तरफ से कभी उनके तरफ से, आप दूर भी हुए, आपके बार बार ब्रेकअप हुए, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिडन वांट आप दोनों के अंदर ही था कि नहीं, एक दिन हमारे बीच में सब कुछ सही होगा और फिर से हम एक दूसरे के साथ होंगे, फिर से हम एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के बैठे रहेंगे। बहुत से टाइम ऐसा हुआ कि झगड़ा हुआ एक पॉइंट को लेके, एकदम बहुत बचपना भरा पॉइंट को लेके होगा कि बहुत ज़ोरों का झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच। ठीक है, फिर 2 दिन बाद क्या दिखाई दे रहा है कि वो पॉइंट का कोई वैलिडेशन ही नहीं है, वो पॉइंट आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखा, बल्कि ये है कि चलो हम लोग सुलह कर लेते हैं। ये ज़्यादा ओवर मतलब प्रोमिनेंट हो के आके आप वो पॉइंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं जिस पॉइंट के ऊपर आप दोनों का बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। वो पॉइंट 2 दिन बाद वो एनर्जी चली गई, वो दिन चला गया, आपको लगा अरे ये क्या बच्चे की तरह हमने लड़ लिया एक सिली की पॉइंट के ऊपर, चलो अब तो बात करेंगे, कौन बात करेगा पहले, कौन बात करेगा, वो भी बेचैन मैं भी बेचैन, ऐसे हालात में है। ठीक है, तो बातचीत शुरू होने की बहुत ज़्यादा चांस है। जो लोग नो कांटेक्ट में है ज़्यादातर, उनके पार्टनर उनके अपने तरफ से तो बहुत कोशिश करेगा, और इस टाइम अगर आप भी उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आपके भी मन थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते। तो आप भी सोचेंगे हाँ चलो इस टाइम अगर वो फ़ोन करे तो, पहले मैं नहीं उठा रहा था, उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, अब फ़ोन करेगा तो मैं थोड़ा सा ही सही बात ज़रूर कर लूँगी। ठीक है, तो ऐसे हालत में हैं हम दोनों। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है, उनके मन में संशय नहीं है। ठीक है, उन्होंने 10 ऑफ सोर्ड आया है, लेकिन मैं इसके साथ 2 कार्ड और लूँगी। कभी कभी नेगेटिव कार्ड नेगेटिवली नहीं पॉजिटिव माने लेके आता है। 5 ऑफ सोर्ड आया है। ठीक है, हाँ देखिए, अगर मैं ये कार्ड लेके आपको मीनिंग बताना शुरू कर देता तो आपको लगता अरे इतना पॉजिटिव रीडिंग के बीच में एक कार्ड आ गया, मेरा तो मन ही टूट गया, अरे कुछ तो ज़रूर होगा। लेकिन देखिए, इसलिए मैंने बोला कि मैं 2 कार्ड और लेता हूँ, मीनिंग बदल जाती है, एनर्जी बदल जाती है। 10 ऑफ सोर्ड विथ 5 ऑफ सोर्ड एंड डेथ, जहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी थे, चाहे आपके किसके दिक से कितना था, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगी। ठीक है, कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार थे कौन नहीं थे, किसने ज़्यादा दोष किया किसने नहीं, उस डिस्कशन की कोई मीनिंग नहीं है, वो तो चलता रहता है।
अभी के मीनिंग की बात करते हैं, अभी की एनर्जी की बात करते हैं। अभी आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है वो दोनों तरफ से हट रहा है। डेथ है, पॉजिटिव चेंज ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आ रहा है। वो हो सकता है उनकी एक्शन में, वो हो सकता है आपके पार्टनर की सोच में, वो हो सकता है उनकी आसपास सराउंडिंग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, नेगेटिव लोगों से भरा हुआ था, वो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहा था, वो लोग उनको डोमिनेट कर रहा था, वहाँ से कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बड़ा चेंज हो रहा है। तभी आपके पर्सन आगे बढ़ रहा है, एक पुश मिल रहा है, बोलते हैं ना, एक धक्का मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, कि मानो कभी कभी होता है कि हम गिरने ही वाले होता है, कोई हाथ अचानक से आके हमें थाम लेता है, हमें गिरने नहीं देता है। तो एक्चुअल पोजीशन अभी आपके पर्सन का यही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक डिवाइन ब्लेसिंग आ रहा है, डिवाइन गाइडेंस आ रहा है, डिवाइन मानो डिवाइन उनको रास्ता दिखा रहा है कि ये नेगेटिव है, ये सिचुएशन, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, इसको रहने दो, ये पर्सन की बात मत सुनो, ये पर्सन तुम्हारी सोच को मैनिपुलेट कर रहा है, तुम जो करना चाहते हो उसकी हमेशा ये पर्सन तुम्हारी अगेंस्ट जाएगा, तुम्हारी खुशी के, रदर आई वुड से तुम्हारी खुशी के अगेंस्ट जाएगा। तो इस पर्सन को अपने लाइफ से लेट गो करना चाहिए, चाहे कितना ही इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, रिस्पेक्ट रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत पास के हो, लेकिन तुम्हारी खुशी या तुम्हारी डिसीजन के ऊपर अगर वो हावी हो रहा है तो उस चीज़ को अभी रोक दो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, कुछ के लिए हो चुका है तभी वो आ रहा है, और कुछ के लिए ऑन द प्रोसेस चल रहा है, वो अपनी नेगेटिविटी को काट रहा है, काली रात जाने वाला है, सुबह का सूरज उगने वाला है, ऐसे हालात में है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत उमंग भरा पॉजिटिव रीडिंग है। ऊपर से डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देना, जो भी ये रीडिंग अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, मुझे कमेंट में ग्रैटिट्यूड चाहिए। डिवाइन इतनी अच्छी एनर्जी लेके आया है आपके लिए, ब्लेसिंग लाया है, आपको ब्लेसिंग दिया है, आपके पार्टनर को गाइडेंस दे रहा है, और आपको भी पता चल रहा है कि आपके पर्सन के साथ क्लियर कट क्या हो रहा है अभी। ठीक है, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल। कार्ड इतना अच्छा है, अगर मैं एक्सप्रेस ना करके एक म्यूज़िक चला के सिर्फ कार्ड को रख देता, जो लोग टैरो देखते हैं, खासकर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पता चल जाता है कि रीडिंग क्या है आज की। ठीक है, और अगर कोई नया आज ये वीडियो देखेंगे या बाद में भी देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी रीडिंग हो आपके पास तुरंत उनका नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक में देखना चाहते हैं और कौन से टॉपिक में टैरो देखना चाहते हैं, ये भी सजेशन आप लिख सकते हैं। तो वेट किस बात का, खुश हो जाइए, इतनी अच्छी रीडिंग है। तो आज से ये रीडिंग आप लोगों के लिए 1 महीना तक मान लीजिए जो देख रहे हैं, इसके बाद इसकी रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो 5 दिन 5 महीना बहुत प्रोमिनेंट होगा आपके लिए। और मैजिशियन है, सन है, तो पॉजिटिव ऊर्जा है। इस ऊर्जा में आपको ना सबकॉन्शियसली ना कॉन्शियसली नेगेटिव बातों को सोचना है, ना कि नेगेटिव होना है। पॉजिटिव रहेंगे, ये रीडिंग, ये एनर्जी आपके साथ ज़रूर रिजोनेट करेगा, और आप दोनों को क्लियर कट क्लैरिटी मिलेगा कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, और उसी के ऊपर आप स्टेप लेंगे तो आगे भी बढ़ पाएंगे। तो चलिए आज इतना ही, ये था आज का बहुत सुंदर ब्यूटीफुल रीडिंग। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, एक दूसरे का हाथ थामे रहिए। हैव अ नाइस डे। जय शिव शक्ति।